हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं TX मेडिसन। वैसे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत सारी सिरपों के बारे में जो कि खांसी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ड्राई कफ, वेट कफ यानी गीली खांसी या सूखी खांसी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और साथ में बलगम वाली खांसी के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं। उनके बारे में जानेंगे कौन कौन सी सिरप हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और गाइस, आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे हमारी पहली सिरप है जिसका नाम है क्रोसिन। क्रोसिन के नाम से आती है सिरप। 240 mg की सिरप होती है, DS होती है, जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगी। 60 ml की सिरप आती है ये। और गाइस, इसके ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है सिरप में, तो पैरासीटामोल पाया जाता है इसमें 240 mg में। 5 ml में पाया जाता है, 240 mg पाया जाता है इसमें पैरासीटामोल। और यूज किन की समस्या में दे सकते हो आप इस सिरप को? फीवर यानी बुखार कम करने के लिए, हेडेक यानी सर दर्द होने पर, टीथ यानी दांत दर्द होने पर, बॉडी पेन यानी बदन दर्द होने पर, ईयर पेन यानी कान में दर्द होने पर, पोस्ट वैक्सीन फीवर यानी टीका लगने के बाद जो बुखार आता है उसको कम करने के लिए, वायरल फीवर यानी वायरल बुखार कम करने के लिए कुछ ऐसी समस्याओं में दे सकते हो आप इस सिरप को। ये चिल्ड्रन में दी जाती है। उसकी कितनी मात्रा में देना है यह तो चिल्ड्रन की कंडीशन और अवस्था पर निर्भर करता है। फिर भी हम 10 से 15 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से दे सकते हैं। कैलकुलेट करके 4 से 6 घंटे में रिपीट किया जा सकता है। 24 घंटे में 2 या 3 बार दे सकते हो आप इस सिरप को। और गैस नेक्स्ट सिरप क्यों चलते हैं। गैस माई नेक्स्ट सिरप है जिसका नाम है कालपोल 250। गैस कालपोल के नाम से आती है सिरप। 250 mg की सिरप होती है जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगी। और गैस इसके ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है सिरप में, इसमें पैरासीटामोल पाया जाता है इसमें 250 mg में पर ml में पाया जाता है, यानी 5 ml में 250 mg पैरासीटामोल पाया जाता है इसमें। और यूज किन की समस्या में कर सकते हैं? बॉडी पेन यानी बदन दर्द होने पर, यानी बदन दर्द हो रहा हो किसी बच्चे के तो इस सिरप को दे सकते हो। ईयर पेन यानी कान में दर्द होने पर, वायरल फीवर यानी बुखार को उतारने के लिए यानी वायरल बुखार कम करने के लिए, फीवर यानी बुखार कम करने के लिए, हेडेक यानी सर दर्द होने पर कुछ ऐसी समस्या में दे सकते हो आप इस सिरप को। और डोज कितनी मात्रा में देना है तो वही सेम डोज रहेगी, 10 से 15 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से दे सकते हैं। हर 4 से 6 घंटे में रिपीट किया जा सकता है इस सिरप को। और गैस नेक्स्ट सिरप की ओर चलते हैं। गैस माई नेक्स्ट सिरप है जिसका नाम है आइबुजेसिक प्लस। गैस आइबुजेसिक प्लस के नाम से आती है सिरप जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगी। और गैस इसके ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है सिरप में, आइब्रूफिन पाया जाता है इसमें और पैरासीटामोल, यानी 2 ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं। और यूज किन की समस्या में करते हैं? हाई फीवर यानी तेज बुखार आने पर, यानी किसी बच्चे को तेज बुखार आ जाए तो इस सिरप को दे सकते हैं। बॉडी पेन यानी बुखार के साथ साथ बदन दर्द भी हो रहा है तो इस सिरप को दे सकते हैं। हेडेक यानी सर दर्द होने पर, ईयर पेन यानी कान में दर्द होने पर, थ्रोट पेन यानी गले में दर्द होने पर, स्वेलिंग यानी सूजन कम करने के लिए कुछ ऐसी समस्या में इस्तेमाल की जाती है। सस्पेंशन होता है ये। और डोज कितनी मात्रा में देना है? 5 से 10 ml दिन में 3 या 2 बार दे सकते हैं। हर 6 से 8 घंटे में रिपीट किया जा सकता है, लेकिन बच्चे की कंडीशन और अवस्था पर डिपेंड करता है कितनी डोज देनी है, लेकिन डॉक्टर की सलाह से दी जाती है डोज बच्चों में। और गैस नेक्स्ट सिरप की ओर चलते हैं। गैस माई नेक्स्ट सिरप है जिसका नाम है मेफ्टल-पी। गैस मेफ्टल-पी के नाम से आती है, आपने नाम तो सुना ही होगा। 60 ml की सिरप होती है ये जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगी। और गैस इसके ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इस सिरप में, मेफेनिक एसिड पाया जाता है इसमें 100 mg में। और यूज किन की समस्या में कर सकते हैं आप इस सिरप का? फीवर यानी बुखार कम करने के लिए, हाई फीवर यानी तेज बुखार में, टीथ यानी दांत दर्द होने पर, ईयर पेन यानी कान में दर्द होने पर, बॉडी पेन यानी बदन दर्द होने पर, थ्रोट पेन यानी गले में दर्द होने पर, स्वेलिंग यानी सूजन कम करने के लिए कुछ ऐसी समस्या में दे सकते हो आप इस सिरप को। और डोज कितनी मात्रा में देना है? 5 से 10 ml तक दिया जा सकता है। और छोटे बच्चे होते हैं जैसे कि 2.5 से 3 साल के बच्चे होते हैं उनमें तो 2.5 ml दिया जाता है। और उससे 3 से 6 साल के बच्चों में 5 ml तक आप दे सकते हैं। हर 6 से 8 घंटे में रिपीट किया जा सकता है इस सिरप को। और गैस नेक्स्ट सिरप की ओर चलते हैं। गैस माई नेक्स्ट सिरप है जिसका नाम है पेसीमोल। गैस पेसीमोल के नाम से आती है सिरप। 120 mg की सिरप होती है ये जो कि इप्का कंपनी द्वारा बनाई जाती है। 60 ml की सिरप आती है ये जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगी। और गैस इसके ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, तो इसमें पैरासीटामोल पाया जाता है इसमें। और यूज किन की समस्या में कर सकते हैं? टीथस यानी दांत दर्द होने पर, बॉडी पेन यानी बदन दर्द होने पर, फीवर यानी बुखार कम करने के लिए, मिडिल फीवर यानी हल्के बुखार में, हेडेक यानी सर दर्द, कोल्ड एंड वायरल फीवर यानी सर्दी जुकाम वाले बुखार में कुछ ऐसी समस्या में बच्चों को आप दे सकते हो इस सिरप को। और डोज कितनी मात्रा में देना है तो 10 से 15 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से दे सकते हैं आप। कैलकुलेट करके 4 से 6 घंटे में रिपीट किया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए आपके पास कोई बच्चा है यानी 4 किलो का बच्चा है तो उसको कैसे कैलकुलेट करके दिया जाएगा सिरप? 4 किलो का है तो 10 × 4 कर दीजिए तो कैलकुलेट 40 mg तक आप दे सकते हैं इस सिरप को। और गैस नेक्स्ट सिरप क्यों चलते हैं। गैस माई नेक्स्ट सिरप है जिसका नाम है डोलोपार। गैस डोलोपार के नाम से आती है, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस सिरप है। 250 mg की सिरप होती है जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगी। 60 ml की सिरप आती है ये। और गैस इसके ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, तो इसमें भी पैरासीटामोल पाया जाता है 250 mg में। और यूज किन किन समस्या में कर सकते हैं आप इस सिरप का? फीवर यानी बुखार कम करने के लिए, हाई फीवर यानी तेज बुखार में, हेडेक यानी सर दर्द,
टीथ टच यानी दांत दर्द होने पर, बॉडी पेन यानी बदन दर्द, ईयर पेन यानी कान दर्द, कुछ ऐसी समस्याओं में आप दे सकते हो सिरप को। और डोज कितनी मात्रा में देना है तो 10 से 15 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दे सकते हैं। हर 4 से 6 घंटे में रिपीट किया जा सकता है। यानी डोज कैसे कैलकुलेट की जाएगी, मान लीजिए 5 किलो का बच्चा है तो इंटू कर देंगे उसका 10, तो आ जाएगा 50 ml तक, 50 mg तक कैलकुलेट करके आ जाएगा। 50 mg तक आप दे सकते हो, दिन में 2 या 3 बार दिया जा सकता है। और गाइस नेक्स्ट सिरप क्यों चलते हैं। गाइस माई नेक्स्ट सिरप है जिसका नाम है डोलोपार, सॉरी यहाँ पे गलती से हो गया है, चिडोल पी के नाम से आती है सिरप, जो कि आप मेरे डेस्कटॉप बोर्ड पर देख सकते हो। 60 ml की सिरप होती है जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगी। और गाइस इसके ड्रग कंपटीशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है सिरप में, पैरासीटामोल पाया जाता है और मेफेनिक एसिड, यानी 2 ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और यूज की बात करें यानी किन किन समस्याओं में दे सकते हो आप इस सिरप को, ईयर पेन यानी कान दर्द होने पर, थ्रोट पेन यानी गले में दर्द होने पर, स्वेलिंग यानी सूजन आने पर, वायरल फीवर यानी वायरल बुखार कम करने के लिए, हाई फीवर यानी तेज़ बुखार, बॉडी पेन यानी बदन दर्द, कुछ ऐसी समस्याओं में दे सकते हो आप इस सिरप को। और डोज कितनी मात्रा में देना है तो 5 ml दिन में 2 या 3 बार दी जा सकती है। और हर 6 से 8 घंटे में आप रिपीट किया जा सकता है सिरप को। और गैस नेक्स्ट सिरप क्यों चलते हैं। गैस माई नेक्स्ट सिरप है जिसका नाम है कॉमीफ्लैम। गैस कॉमीफ्लैम एक ऐसी सिरप है जो कि बहुत ही ज़्यादा बिकती है मार्केट में। 60 ml की सिरप आती है जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगी, किसी भी मेडिकल शॉप पर मिल सकती है सिरप। और गैस इसके ड्रग कंपटीशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है सिरप में, पैरासीटामोल पाया जाता है इसमें और आइब्रूफिन पाया जाता है, यानी 2 ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं जो कि दर्द के साथ साथ बुखार को भी कम करती है सिरप। और यूज किन किन समस्या में दे सकते हो आप इस सिरप को, बॉडी पेन यानी बदन दर्द होने पर, टीथ टच यानी दांत दर्द होने पर, हेड अक यानी सर दर्द होने पर, ईयर पेन यानी कान में दर्द होने पर, थ्रोट पेन यानी गले में दर्द होने पर, स्वेलिंग यानी सूजन कम करने के लिए, फीवर यानी बुखार कम करने के लिए, कुछ ऐसी समस्याओं में दी जा सकती है सिरप। और डोज कितनी मात्रा में देना है तो 5 से 10 ml, और डोज कितनी मात्रा में देना है तो 5 से 10 ml तक दिया जा सकता है, दिन में 2 या 3 बार दे सकते हैं। हर 6 से 8 घंटे में रिपीट कर सकते हैं सिरप को। और गैस नेक्स्ट सिरप क्यों चलते हैं। और गैस मैं आपको जो भी सिरप बता रहा हूँ वो डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं ली जाती हैं। गैस माई नेक्स्ट सिरप है जिसका नाम है सिट्राजिन। गैस सिट्राजिन के नाम से आती है सिरप जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगी। 30 ml की सिरप होती है ये। और गैस इसके ड्रग कंपटीशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें तो सिट्राजिन पाया जाता है, इसमें हाइड्रोक्लोराइड भी पाया जाता है। और गैस इसके यूज किन किन समस्या में कर सकते हैं आप इस सिरप का, एलर्जी यानी एलर्जी होने पर, सीजनिंग यानी बार बार छींक आने पर, यानी कोई बच्चे को सर्दी के कारण बार बार छींक आ रही है तो उसको इस्तेमाल की जा सकती है। रनिंग नोज यानी सर्दी के साथ साथ नाक भी बह रही हो तो उसमें भी दे सकते हैं। ईचिंग यानी खुजली होने पर, स्किन रैशेज यानी त्वचा पर लाल लाल दाने होना या लाल लाल हो जाना, डस्ट एलर्जी यानी धूल से एलर्जी होने पर, कुछ ऐसी समस्याओं में दे सकते हो आप किसी भी बच्चे को। और डोज कितनी मात्रा में देना है तो 2 से 6 साल के बच्चों में 2.5 ml तक दी जा सकती है, दिन में 2 बार दे सकते हो। और 6 से 12 साल के बच्चों में 5 ml दिन में 2 बार दी जा सकती है। और गैस नेक्स्ट सिरप क्यों चलते हैं। गैस माई नेक्स्ट सिरप है जिसका नाम है जराइकोल्ड। गैस जराइकोल्ड के नाम से आती है सिरप, 100 ml की सिरप होती है जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगी। और गैस इसके ड्रग कंपटीशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, सिट्राजिन पाया जाता है, इसमें इम्ब्रोक्सोल पाया जाता है, यानी 2 ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं। और यूज किन की समस्या में दे सकते हो आप इस सिरप को, कॉमन कोल्ड यानी सर्दी होने पर, फीवर यानी बुखार आने पर, यानी सर्दी के कारण किसी किसी बच्चों में बुखार भी देखा जाता है तो उस समस्या में भी दे सकते हो। रनिंग नोज यानी नाक बहने पर, नोजल कंडीशन यानी नाक बंद होने पर, सीजनिंग यानी छींके आने पर, हेड अक यानी सर दर्द होने पर, बॉडी पेन यानी बदन दर्द होने पर, कुछ ऐसी समस्याओं में आप इस्तेमाल कर सकते हो इस सिरप का। और डोज कितनी मात्रा में देना है तो सेम ही डोज रहेगी, 2 से 6 साल के बच्चों में 2.5 ml से 5 ml तक दी जा सकती है, दिन में 2 बार या 3 बार दे सकते हैं। और 6 से 12 साल के बच्चों में 5 ml दिन में 2 बार या 3 बार दे सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से ही दी जाएगी सिरप, क्योंकि पेशेंट की स्थिति और कंडीशन पर डिपेंड करता है कितनी डोज देनी है उसको। और गैस नेक्स्ट सिरप क्यों चलते हैं। गैस माई नेक्स्ट सिरप है जिसका नाम है बेंडी प्लस। गैस बेंडी प्लस के नाम से आती है सिरप, मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाई जाती है, 10 ml की सिरप आती है ये। और गैस इसके ड्रग कंपटीशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें तो एडवेंडाजोल पाया जाता है जो कि कीड़ा मारने की दवा होती है इसमें। और यूज किन की समस्या में कर सकते हैं, इंटेस्टिनल ब्राउन ऑफ इन्फेक्शन यानी पेट में कीड़े पड़ने पर उनको नष्ट कर देती है कीड़ों को, पिन वर्म यानी छोटे सफ़ेद कीड़े होने पर, यानी बच्चों में देखे जाते हैं जो मिट्टी खाते हैं बच्चे उनके कीड़े हो जाते हैं छोटे छोटे, तो उन समस्या में भी दे सकते हो सिरप को। ड्रम्स से होने वाले पेट में दर्द या खुजली होने पर, कुछ ऐसी समस्या में दे सकते हो आप इस सिरप को। और डोज कितनी मात्रा में देना है, आमतौर पर 1 बार दी जाती है डोज, यानी पूरी सिरप 1 बार दी जाती है। कुछ मामलों में हफ्ते में 2 या 3 बार दे सकते हैं सिरप को, खाना खाने के बाद देना ही बेहतर रहता है सिरप को। बच्चों में इस्तेमाल की जाती है और बड़ों में एडल्ट के लिए तो टैबलेट आती हैं। और गैस नेक्स्ट सिरप क्यों चलते हैं। गैस माई नेक्स्ट सिरप है जिसका नाम है मोन्टिनायल। गैस मोन्टिनायल के नाम से आती है सिरप, 30 ml की सिरप होती है जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगी, अरिस्टो कंपनी द्वारा बनाई जाती है। अरिस्टो कंपनी की तो सिरप किसी भी मेडिकल शॉप पर मिल जाएंगी,
और गैस इसके ड्रग कंपोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, मोन्टोलाकास्ट पाया जाता है इसमें और लीवोसिट्राजिन यानी 2 ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं। और यूज किन किन समस्या में करते हैं, एलर्जी यानी एलर्जी होने पर, सीजनिंग यानी बार बार छींके आना, रनिंग नोज यानी नाक बहना, नोजल कंडीशन यानी नाक बंद होने पर, एलर्जिक कफ यानी एलर्जी वाली खांसी होने पर, डस्ट एलर्जी यानी धूल से एलर्जी होने पर, सेशनल एलर्जी यानी मौसम के बदलने पर एलर्जी होने पर कुछ ऐसी समस्या में दी जाती है सिरप। और डोज कितनी मात्रा में देना है, तो 2 से 6 साल के बच्चों में 2.5 ml तक दिन में एक ही बार दी जाएगी और 6 से 12 साल के बच्चों में 5 ml दिन में एक बार दे सकते हैं। रात में देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और गैस नेक्स्ट सिरप क्यों चलते हैं, गैस माई नेक्स्ट सिरप है जिसका नाम है सोलविन कोल्ड। गैस सोलविन कोल्ड एक ऐसी सिरप है जो कि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बिकती है, सर्दी जुकाम में तो रामबाण का काम करती है। ये इप्का कंपनी द्वारा बनाई जाती है, 60 ml की सिरप आती है ये। और गैस इसके ड्रग कंपोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, पैरासीटामोल पाया जाता है, फेनेराफेरिन पाया जाता है इसमें, क्लोरफेनामाइन मेल्टेड पाया जाता है, यानी 3-4 ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं इसमें। और यूज किन किन समस्या में कर सकते हैं यानी किन किन समस्या में दे सकते हैं आप किसी भी बच्चे को, एलर्जी यानी एलर्जी होने पर, सीजनिंग यानी बार बार छींके आने पर, रनिंग नोज यानी नाक बहने पर, नोजल कंडीशन यानी नाक बंद होने पर, एलर्जी कफिंग यानी कि एलर्जी वाली खांसी होने पर, डस्ट एलर्जी यानी धूल से एलर्जी होने पर, सेशनल एलर्जी यानी मौसम के बदलने पर एलर्जी होने पर कुछ ऐसी समस्या में दे सकते हो आप इस सिरप को। और डोज कितनी मात्रा में देना है, सेम ही डोज रहेगी। 2 से 6 साल के बच्चों में 2.5 से 5 ml तक दी जा सकती है, दिन में 2 या 3 बार दे सकते हैं। और 6 से 12 साल के बच्चों में 5 ml तक दिन में 2 या 3 बार दे सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से ही दी जाएगी। और गैस नेक्स्ट सिरप क्यों चलते हैं, गैस माई नेक्स्ट सिरप है जिसका नाम है सूमो कोल्ड। गैस सूमो कोल्ड के नाम से आती है सिरप जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगी, एल्कम कंपनी द्वारा बनाई जाती है, 60 ml की सिरप आती है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस सिरप है। और गैस इसके ड्रग कंपोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है सिरप में, क्लोरफेनामाइन मेल्टेड पाया जाता है इसमें, पैरासीटामोल और फेनेराफेरिन पाया जाता है, यानी 3-4 ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं। और यूज किन किन समस्याओं में कर सकते हैं आप इस सिरप का, कॉमन कोल्ड यानी सर्दी होने पर या जुकाम होने पर, फीवर यानी बुखार आने पर, रनिंग नोज यानी नाक बहने पर, नोजल कंडीशन यानी नाक बंद होने पर, सीजनिंग यानी छींके आने पर, हेडेक यानी सर दर्द होने पर, बॉडी पेन यानी बदन दर्द होने पर कुछ ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल की जाती है ये सिरप। और डोज कितनी मात्रा में देना है, तो 2 से 6 साल के बच्चों में 2.5 से 5 ml तक दी जा सकती है, दिन में 2 या 3 बार दे सकते हैं। और 6 से 12 साल के बच्चों में 5 से 7.5 ml तक दिन में 2 या 3 बार दी जा सकती है, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। और गैस नेक्स्ट सिरप क्यों चलते हैं, गैस हमारी नेक्स्ट सिरप है जिसका नाम है टीथॉन। गैस टीथॉन के नाम से आती है सिरप जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगी, 100 ml की सिरप आती है। ये खास करके जब बच्चों के दांत निकलते हैं जब दी जाती है सिरप। और गैस इसके ड्रग कंपोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, पैरासीटामोल पाया जाता है इसमें और आइब्रूफिन यानी 2 ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं। और यूज किन की समस्या में करते हैं, टीथ टच यानी दांत दर्द होने पर, गम पेन यानी मसूड़ों में दर्द होने पर, पेन आफ्टर डेंटल प्रोसीजर यानी दांत उपचार के बाद दर्द होने पर, टच रिलेटेड टू डेंटल पेन यानी कान का दर्द होने पर कुछ ऐसी समस्या में दे सकते हो आप सिरप को। और डोज कितनी मात्रा में देना है, तो 2.5 से 5 ml तक दिन में 2 या 3 बार दी जा सकती है। और गैस नेक्स्ट सिरप क्यों चलते हैं, गैस माई नेक्स्ट सिरप है जिसका नाम है ओफ्लॉक्स। ओफ्लॉक्स के नाम से आती है सिरप जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगी, सिप्ला कंपनी द्वारा बनाई जाती है, 60 ml की सिरप होती है। और गैस इसके ड्रग कंपोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, ओफ्लॉक्सासिन पाया जाता है इसमें जो कि सस्पेंशन होता है। और यूज किन किन समस्याओं में करते हैं, ये एंटीबायोटिक सिरप होती है, बैक्टीरियल डायरिया यानी बैक्टीरियल वाले दस्त होने पर, टाइफाइड फीवर यानी टाइफाइड बुखार आने पर, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई यानी पेशाब में इन्फेक्शन होने पर, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी गले या फेफड़ों में संक्रमण होने पर, स्किन इन्फेक्शन यानी त्वचा में संक्रमण होने पर, स्टोमच इन्फेक्शन यानी पेट में संक्रमण होने पर कुछ ऐसी समस्या में दे सकते हो आप इस सिरप को। और डोज कितनी मात्रा में देना है, तो आमतौर पर 5 से 10 ml तक दिन में 2 या 3 बार दे सकते हैं, 12 घंटे में रिपीट की जा सकती है ये सिरप। और गैस नेक्स्ट सिरप क्यों चलते हैं, गैस माई नेक्स्ट सिरप है जिसका नाम है बेथाइलिन। इस बेथाइलिन के नाम से आती है ये जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगी। और गैस इसके ड्रग कंपोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है सिरप में, तो इसमें विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन D3, निकोमेनामाइड यानी इतनी तरह के ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है ये सिरप। जब बच्चों में विटामिन की कमी हो जाती है, कुपोषण हो जाता है, तो उस समस्या में इस्तेमाल करते हैं। और यूज किन की समस्या में करते हैं, विटामिन डिफिकेंसी यानी विटामिन की कमी होने पर बच्चों में, वीकनेस यानी कमजोरी दूर करने के लिए, लो एपेटाइट यानी भूख ना लगने पर, यानी किसी बच्चे को भूख नहीं लगती है तो इस सिरप को दे सकते हो आप। ग्रोथ सपोर्ट इन चिल्ड्रेन यानी बच्चों में विकास एंड बढ़ाव के लिए इस्तेमाल की जाती है। रिकवरी आफ्टर लाइंस यानी बीमारी के बाद कमजोरी को दूर करने के लिए। लो इम्यूनिटी यानी इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहायता करती है सिरप। जनरल टॉनिक यानी सामान्य टॉनिक को रूप में भी इस्तेमाल करते हैं सिरप का। और डोज कितनी मात्रा में देना है, तो 1 से 6 साल के बच्चों में 2.5 ml तक दी जा सकती है, दिन में 2 बार दे सकते हैं। और 7 से 12 साल के बच्चों में 5 ml दिन में 1 या 2 बार दे सकते हैं आप सिरप को। और गैस नेक्स्ट सिरप क्यों चलते हैं,
गैस माई नेक्स्ट सिरप है जिसका नाम है जेडेक्स। गैस जेडेक्स के नाम से आती है ये सिरप, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस सिरप है। 100 ml की सिरप होती है जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगी। और गैस इसके ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है सिरप में, तो क्लोरोफेनामाइल मेल्टेड पाया जाता है इसमें, और डेक्स्ट्रोमेथोफेन पाया जाता है, और हाइड्रोक्लोराइड, यानी 2 तरह के ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं खांसी की सिरपों में। और गैस इसके यूज की बात करें यानी किन के समस्या में इस्तेमाल की जाती है ये सिरप, कफिंग ड्यू टू थ्रोट इरिटेशन, यानी गले की जलन में या खांसी में, यानी गले में जलन हो रही हो या खांसी बन रही हो तो समस्या में देते हैं सिरप को। ड्राई कफ यानी सूखी खांसी के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। कॉमन कोल्ड सिम्टम्स यानी सर्दी जुकाम के कुछ लक्षण होते हैं उनको रोकने का भी कार्य करती है सिरप। एलर्जिक कफिंग यानी एलर्जी वाली खांसी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सीजनिंग एंड रनिंग नोज यानी छींके और बहती नाक, यानी छींके आना और नाक बह रही हो तो उन समस्या में भी दे सकते हैं सिरप को। मिनरल रेस्पिरेटरी इरिटेशन यानी हल्की सांस की समस्या होने पर, यानी कुछ मामलों में जब खांसी होती है तो सांस लेने में दिक्कत होती है तो सिरप को दिया जा सकता है। और गैस इसकी डोज कितनी मात्रा में देना है और साइड इफेक्ट क्या क्या देखे जा सकते हैं सिरप के, वो देख लेते हैं। गैस डोज की बात करें तो आमतौर पर 5 से 10 ml तक दिन में 2 या 3 बार दे सकते हैं। 4 डोज से ज़्यादा अधिक नहीं लेना है, यानी 3 डोज ही लेना है। दिन में 3 बार ही ली जाएगी सिरप। 24 घंटे में 3 बार लिया जा सकता है और हमेशा शेक करने के बाद ही लेना है सिरप, यानी सिरप को अच्छी तरह से हिला के जब लिया जाता है। और गैस इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो ड्राइवनेस यानी नींद या सुस्ती आना, डाइजनिंग यानी चक्कर आना, अपसेट स्टोमच यानी पेट में गड़बड़ हो जाना, नोजिया वोमिटिंग यानी मतली या उल्टी आना, हेडेक यानी सर दर्द होना, पिलर बेसिस यानी धुंधला दिखाई देना, कुछ ऐसे कॉमन साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। और गैस नेक्स्ट सिरप की ओर चलते हैं। गैस माई नेक्स्ट सिरप है जिसका नाम है कोल्फ्लेसिस। गैस कोल्फ्लेसिस के नाम से आती है सिरप। 100 ml की सिरप होती है ये, क्योंकि सिप्ला कंपनी द्वारा बनाई जाती है, बहुत फेमस सिरप है, मार्केट में इजीली मिल जाएगी। कफिंग यानी खांसी के लिए बनाई जाती है सिरप। और गैस इसके ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है सिरप में, डिफेनराहाइड्रामाइन क्लोराइड पाया जाता है इसमें, अमोनियम क्लोराइड पाया जाता है इसमें, और डेक्स्ट्रोमेथोफेन हाइड्रोक्रोमाइड पाया जाता है इसमें, यानी 4 ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं। और यूज किन की समस्या में करते हैं सिरप का, कफिंग यानी खांसी आने पर, ड्राई कफ यानी सूखी खांसी के लिए इस्तेमाल करते हैं, चेस्ट कंजेक्शन यानी छाती में जकड़न हो जाने पर, बलगम ज़्यादा बनने पर, कोल्ड सिम्टम्स यानी सर्दी जुकाम वाले लक्षणों के लिए भी, रनिंग नोज या सीजनिंग यानी नाक बहना या नाक से छींके आना, थ्रोट इरिटेशन यानी गले में जलन होना, कुछ ऐसी समस्या में दी जाती है सिरप। और गैस इसकी डोज और साइड इफेक्ट देख लेते हैं। और गैस इसकी डोज की बात करें तो एडल्ट में 5 से 10 ml तक दिन में 2 या 3 बार दिया जा सकता है। तो चिल्ड्रन में कितनी डोज देनी है तो एज डिपेंडेड, यानी कि बच्चों की उम्र और स्थिति पर डिपेंड करता है कितनी मात्रा देनी है, ये डॉक्टर तय करेगा। शेक बोतल बिफोर यूज यानी कि सिरप को हिलाने के बाद ही इस्तेमाल की जाती है। और गैस इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो ड्राइवनेस यानी नींद या सुस्ती आना, ड्राइजनिंग यानी चक्कर आना, नोजिया यानी मतली आना, ड्राई माउथ यानी मुंह सूखना, कुछ ऐसे साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। और गैस नेक्स्ट सिरप की ओर चलते हैं। गैस माई नेक्स्ट सिरप है जिसका नाम है कोरक्स डीएक्स। गैस कोरक्स डीएक्स के नाम से आती है सिरप। गैस ये वाली सिरप तो बहुत ही ज़्यादा फेमस सिरप है, 90 रुपये के आसपास मिलती है सिरप। 100 ml की सिरप आती है ये। और गैस इसके ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है सिरप में, तो डेक्स्ट्रोमेथोफेन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है इसमें, और क्लोरफेनामाइल मेल्टेड पाया जाता है, यानी 2 तरह के ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं जो कि खांसी में रामबाण का कार्य करते हैं। और यूज की बात करें सीवियर कफ यानी तीव्र खांसी यानी ज़्यादा खांसी आने पर, ड्राई कफ यानी सूखी खांसी, एलर्जिक कफ यानी एलर्जी से होने वाली खांसी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, नाइट कफ यानी रात में खांसी आने पर भी इस्तेमाल करते हैं इसका सिरप का, कोल्ड सिम्टम्स यानी सर्दी जुकाम के कुछ लक्षणों में भी इस्तेमाल की जाती है, ब्रोंकाइटिस या थ्रोट इरिटेशन यानी गले या सांस की नली में जलन होने पर, कुछ ऐसी समस्या में दी जाती है सिरप। और गैस इसकी डोज और साइड इफेक्ट देख लेते हैं। गैस डोज की बात करें तो आमतौर पर 5 से 10 ml तक दी जाती है, दिन में 2 या 3 बार दे सकते हैं। हर डोज के बाद पानी जरूर पिए, यानी हर डोज लेने के बाद पानी जरूर पीना है, गुनगुना पी सकते हो या नॉर्मल भी पी सकते हो आप। और गैस इसकी साइड इफेक्ट की बात करें तो ड्राइवनेस यानी नींद आना, डाइजनिंग यानी चक्कर आना, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज होना, नोजिया वोमिटिंग यानी मतली या उल्टी आना, रेस्पिरेटरी डिस्पिरेशन यानी सांस धीमी हो जाना, कुछ ऐसे कॉमन साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। और गैस नेक्स्ट सिरप क्यों चलते हैं। गैस माई नेक्स्ट सिरप है जिसका नाम है एस्क्वेरल एलएस। गैस एस्क्वेरल एलएस के नाम से आते हैं सिरप, ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, ये बलगम वाली खांसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं सिरप का। और गैस इसके ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है सिरप में, तो लीवोसल्बुटामोल सल्फेट पाया जाता है इसमें, इमोरोक्जोल हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है इसमें, और गावाफेंसिनिन पाया जाता है, यानी 3 तरह के ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं जो कि बलगम वाली खांसी के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। और यूज की बात करें तो प्रोडक्टिव कफ यानी बलगम वाली खांसी के लिए इस्तेमाल करते हैं, चेस्ट कंजेक्शन यानी छाती में जकड़न होने पर, ब्रोंकाइटिस यानी ब्रोंकाइटिस होने पर, अस्थमा विद म्यूकस यानी म्यूकस वाला बलगम वाला अस्थमा होने पर, सीओपीडी रिलेटेड कफ यानी पुरानी फेफड़ों की बीमारी में भी इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड विद म्यूकस यानी सर्दी के साथ कफ आना, कुछ ऐसी समस्या में दी जाती है सिरप। और गैस इसके साइड इफेक्ट और डोज देख लेते हैं, कितनी मात्रा में देना और क्या क्या साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। गैस डोज की बात करें तो एडल्ट में 5 से 10 ml तक दिन में 2 या 3 बार दे सकते हैं, चिल्ड्रन में तो हमेशा डॉक्टर ही तय करते हैं डोज को। और गैस इसकी साइड इफेक्ट की बात करें तो नोजिया यानी मतली आना, वोमिटिंग यानी उल्टी होना, ट्रेमर्स यानी हाथ कपकपाना,
हेडेक यानी सर दर्द होना, हार्ट पल्पिटेशन यानी दिल की धड़कनें तेज हो जाना, कुछ ऐसे साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। और गाइस नेक्स्ट सिरप क्यों चलते हैं। गाइस माई नेक्स्ट सिरप है जिसका नाम है ब्रोजेडेक्स। गाइस ब्रोजेडेक्स के नाम से आती है सिरप, वो वाली जेडेक्स के नाम से आती थी, वो ड्राई कफ के लिए थी और ये वेट कफ के लिए है, यानी ये बलगम वाली खांसी के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो वाली सूखी खांसी के लिए इस्तेमाल की जाती है। और गाइस इसके ड्रग कंपटीशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है सिरप में, तो एम्ब्रोजोल हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है इसमें, और लीवोसिलबूटामोल पाया जाता है इसमें, और गाइवोफेंसिनिन पाया जाता है, यानी 3 तरह के ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं। और यूज किन की समस्या में करते हैं तो प्रोटेक्टिव कफ यानी बलगम वाली खांसी के लिए इस्तेमाल की जाती है, चेस्ट कंजेक्शन यानी छाती में जकड़न होने पर, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस यानी ब्रोंकाइटिस होने पर, अस्थमा यानी अस्थमा से कफ बनने पर, सीओपीडी रिलेटेड कफ यानी पुरानी फेफड़ों की बीमारी में, कोल्ड विद म्यूकस यानी सर्दी के साथ कफ आना, कुछ ऐसी समस्या में दी जाती है सिरप। और गाइस साइड इफेक्ट और डोज देख लेते हैं सिरप के। और गाइस इसके ब्रोजेडेक्स सिरप की डोज की बात करें तो एडल्ट में 5 से 10 ml तक दिन में 2 या 3 बार दिया जा सकता है, और चिल्ड्रन में उम्र और वजन के अनुसार दी जाती है डोज। और गाइस इसकी साइड इफेक्ट की बात करें तो नोजिया यानी मतली आना, वोमिटिंग यानी उल्टी होना, डाइजनिंग यानी चक्कर आना, ट्रॉमर्स यानी हाथ कपकपाना, हेडेक यानी सर दर्द होना, हार्ट बीट बढ़ना यानी दिल की धड़कन तेज हो जाना, कुछ ऐसे साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। और गाइस नेक्स्ट सिरप क्यों चलते हैं। गाइस माई नेक्स्ट सिरप है जिसका नाम है टॉक्सिक्स एक्सपी। गाइस टॉक्सिक्स एक्सपी के नाम से आती है सिरप, अबाउट कंपनी द्वारा बनाई जाती है, बहुत फेमस सिरप है, 100 ml की सिरप आती है ये। और गाइस इसके ड्रग कंपटीशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है सिरप में, तो इसमें डेक्स्ट्रोमेथ्रोफेन पाया जाता है इसमें, और गियोफेंसिन पाया जाता है इसमें, और लीवोसिलबूटामोल पाया जाता है इसमें, और मिंथोल, यानी 4 तरीका के ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं। और यूज किन समस्या में कर सकते हैं आप इस सिरप का, ड्राई कफ यानी सूखी खांसी के लिए, प्रोटेक्टिव कफ यानी बलगम वाली खांसी के लिए, चेस्ट कंजेक्शन यानी छाती में जकड़न होने पर, ब्रोंकाइटिस यानी ब्रोंकाइटिस होने पर, श्योर थ्रॉट यानी गले में खराश होने पर, एलर्जिक रिलेटेड कफ यानी एलर्जी से होने वाली खांसी के लिए, कॉमन कोल्ड सिम्टम्स यानी सर्दी वाले लक्षणों के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। और गाइस इसकी डोज और साइड इफेक्ट देख लेते हैं, यानी क्या क्या डोज दी जाती है, क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं सिरप के। और गाइस इसकी डोज की बात करें तो एडल्ट में 5 से 10 ml तक दिन में 2 या 3 बार दिया जा सकता है, और चिल्ड्रन में उम्र और वजन के अनुसार डॉक्टर की सलाह से दी जाती है। और डोज लेने से पहले बोतल को शेक कर लें, यानी कि हाथों में के बाद ही लेना है सिरप। और गाइस इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो ड्राइवनेस यानी नींद आना, डाइजनिंग यानी चक्कर आना, नोजिया यानी मतली आना, हेडेक यानी सर दर्द होना, पल्पिटेशन यानी धड़कन तेज हो जाना, ड्राई माउथ यानी मुंह सूखना, कुछ ऐसे कॉमन साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। और गाइस नेक्स्ट सिरप क्यों चलते हैं। गाइस माई नेक्स्ट सिरप है जिसका नाम है म्यूकोलाइट। गाइस म्यूकोलाइट के नाम से आती है सिरप, 100 ml की सिरप होती है जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगी। और गाइस इसके ड्रग कंपटीशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है सिरप में, तो इमरोक्जिल हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है इसमें। और यूज की बात करें यानी किन समस्या में दे सकते हो सिरप को, प्रोटेक्टिव कफ यानी बलगम वाली खांसी के लिए इस्तेमाल की जाती है, चेस्ट कंजेक्शन यानी छाती में जकड़न होने पर, ब्रोंकाइटिस यानी ब्रोंकाइट की समस्या में, सीओपीडी रिलेटेड कफिंग यानी पुरानी खांसी के लिए, अस्थमा विद म्यूकस यानी अस्थमा के साथ कफ आना, अस्थमा विद म्यूकस यानी अस्थमा के साथ कफ आना, कोल्ड विद म्यूकस यानी सर्दी के साथ बलगम आना, कुछ ऐसी समस्या में इस्तेमाल की जाती है। और गाइस इसकी डोज और साइड इफेक्ट देख लेते हैं। और गाइस इसकी डोज की बात करें तो एडल्ट में 5 से 10 ml तक दिन में 2 या 3 बार दिया जा सकता है, और चिल्ड्रन में उम्र और वजन के अनुसार ही दी जाती है डोज। और गाइस इसकी साइड इफेक्ट की बात करें तो नोज यानी मतली आना, वोमिटिंग यानी उल्टी होना, स्टमच अपसेट यानी पेट में गड़बड़ी होना, ड्राई माउथ यानी मुंह सूखना, ड्राई यानी चक्कर आना, कुछ ऐसे कॉमन साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। और गाइस नेक्स्ट सिरप क्यों चलते हैं। गाइस माई नेक्स्ट सिरप है जिसका नाम है सिनरेस्ट। गाइस सिनरेस्ट के नाम से आती है सिरप, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस सिरप है, जो 100 ml की सिरप होती है, ये खांसी के साथ साथ बुखार को भी कम करती है सिरप। और गाइस इसके ड्रग कंपटीशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है सिरप में, तो पैरासीटामोल पाया जाता है इसमें, और फेनेराफेरिन पाया जाता है इसमें, और क्लोरफेनारामाइन वेल्टेट पाया जाता है, यानी 3 तरह के ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं। और यूज की बात करें तो कॉमन कोल्ड यानी सर्दी जुकाम होने पर, फीवर यानी बुखार कम करने के लिए, हेडेक यानी सर दर्द होने पर, नोजल कंजेक्शन यानी नाक बंद होने पर, सीजनिंग यानी छींके आने पर, एलर्जिक सिम्टम्स यानी एलर्जी वाले लक्षणों के लिए, बॉडी एच यानी बदन दर्द यानी बॉडी में दर्द होने पर, कुछ ऐसी समस्या में दी जाती है सिरप। और गाइस इसकी डोज और साइड इफेक्ट देख लेते हैं। और गाइस इसकी डोज की बात करें तो एडल्ट में आमतौर पर 5 से 10 ml तक दिन में 2 या 3 बार दिया जा सकता है, और चिल्ड्रन में उम्र के अनुसार दी जाती है डोज, हर 6 से 8 घंटे के भीतर दोबारा ले सकते हैं सिरप, लेकिन 3 बार से ज़्यादा नहीं लेना है ये सिरप। और गाइस इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो ड्राइवनेस यानी नींद आना, ड्राई माउथ यानी मुंह सूखना, डाइजनिंग यानी चक्कर आना, नोज यानी मतली होना, कुछ ऐसे कॉमन साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। और गाइस नेक्स्ट सिरप क्यों चलते हैं। गाइस माई नेक्स्ट सिरप है जिसका नाम है फैंसीडाइल CR। गाइस फैंसीडाइल CR के नाम से आती है सिरप, ये भी 100 ml की सिरप होती है जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगी, अबाउट कंपनी द्वारा बनाई जाती है। और गाइस इसके ड्रग कंपटीशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है सिरप में, तो लीवोसिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है इसमें, इमरोक्जोल हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है इसमें, गाइवोफेंसिन मिंथोल पाया जाता है, यानी 3 तरह के ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं। और यूज की बात करें यानी किन की समस्या में दे सकते हो आप इस सिरप को, और यूज की बात करें यानी किन की समस्या में दे सकते हो आप सिरप को, ड्राई कफ यानी सूखी खांसी के लिए, नाइट कफ यानी रात में लगातार खांसी आने पर, एलर्जिक कफ यानी एलर्जी से होने वाली खांसी के लिए, थ्रोट इरिटेशन यानी गले में जलन होने पर, कंजेक्शन यानी सांस में जकड़न होने पर,
एलर्जिक कफ यानी एलर्जी से होने वाली खांसी के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। और डोज या साइड इफेक्ट देख लेते हैं सिरप के। और गाइस इसकी डोज की बात करें तो एडल्ट में आमतौर पर 5 से 10 ml तक दिन में 2-3 बार दिया जा सकता है। और बच्चों में कितनी डोज देनी है तो ये तो बच्चे की कंडीशन पर डिपेंड करता है और डॉक्टर तय करता है बच्चे की डोज। 5 से 7 दिन से ज़्यादा नहीं लेना है सिरप को। और गाइस इसकी साइड इफेक्ट की बात करें तो ड्राइवनेस यानी नींद आना, डायजनेस यानी चक्कर आना, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज होना, नोजिया यानी मतली आना, कुछ ऐसे कॉमन साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। और गाइस नेक्स्ट सिरप क्यों चलते हैं। गाइस माई नेक्स्ट सिरप है जिसका नाम है ब्रेंडाइल। गाइस ब्रेंडाइल के नाम से आती है सिरप। ये वाली सिरप तो बहुत ज़्यादा फेमस है जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगी, किसी भी मेडिकल शॉप पर मिल जाएगी। ये 80 से 90 रुपये में मिल जाएगी और 100 ml की सिरप आती है ये। और गाइस इसके ड्रग कंपोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है सिरप में, डिफेनाहाइड्रामाइन पाया जाता है इसमें, और डेक्स्ट्रोमेथ्राफेन पाया जाता है इसमें, और गेबाफेंसिन पाया जाता है इसमें, और अमोनियम क्लोराइड पाया जाता है। यानी 4 तरीका के ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं। और यूज की बात करें तो ड्राई कफ यानी सूखी खांसी के लिए इस्तेमाल की जाती है। एलर्जिक सिम्टम्स यानी छींक या नाक बहना या कान बंद हो जाना या आंखों से पानी आना, कुछ ऐसी समस्या में भी दे सकते हैं सिरप को। थ्रोट इरिटेशन यानी गले में खराश होने पर या जलन होने पर, नाइट कफ यानी रात में लगातार खांसी आने पर उसको तुरंत बंद कर देती है सिरप। और गाइस इसके साइड इफेक्ट और डोज देख लेते हैं। और गाइस इसकी सिरप की डोज की बात करें तो एडल्ट में यानी बड़ों में कितनी डोज दी जाएगी, आमतौर पर 5 से 10 ml तक दिन में 2 या 3 बार दे सकते हैं सिरप को। और चिल्ड्रन डोज की बात करें तो उनकी उम्र और वजन के अनुसार दी जाती है डोज। हर 6 से 8 घंटे के अंदर दोबारा रिपीट कर सकते हैं यहाँ पे सिरप को। और गाइस इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो ड्राइवनेस यानी नींद आना, ड्राई माउथ यानी मुंह सूखना, ड्राइजनिंग यानी चक्कर आना, नोज यानी मतली आना, कुछ ऐसे कॉमन साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। और गाइस नेक्स्ट सिरप क्यों चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। गाइस आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और गाइस मैंने जो सारी सिरपें बताई इनका सेल्फ यूज ना करें, यह वीडियो केवल जानकारी के लिए है। जब तक के लिए इतना ही, स्वस्थ रहिए, फिट रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।